नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से। मैं हूं डॉक्टर निधि और आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाली हूं। ये सीरीज़ मैं शुरू करने वाली हूं बीएचएमएस के स्टूडेंट्स के लिए। मैं मैटेरिया मेडिका जो एक बुक है बीएचएमएस की पढ़ाई में फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक यूज़ होती है ये बुक। इसमें मेडिसिन्स पढ़ाए जाते हैं। तो मैं इस मैटेरिया मेडिका जिसका नाम एलेन्स की नोट है उसके सारे मेडिसिन्स को 1 बाय 1 करके बीएचएमएस के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाऊंगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और मेडिसिन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और 1 बाय 1 करके ये सारे मेडिसिन्स पढ़ते जाएं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एलेन्स की नोट के फर्स्ट मेडिसिन का नाम क्या है। तो जी हाँ, एलेन्स की नोट में पहली मेडिसिन है एब्रोटेनम। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। और मेडिसिन का नाम जानने के बाद अब हम जान लेते हैं कि इस मेडिसिन का साइंटिफिक नेम क्या है, यानी साइनोनेम क्या है। तो इसका साइनोनेम है साउथर्न वुड और इसकी फैमिली है कंपोजिटी फैमिली। अब हम आगे बढ़ते हुए इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एब्रोटेनम का सिम्टम्स है वो है अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया विथ लाइंटेरिया। तो इसका मतलब होता है कि एब्रोटेनम का जो पेशेंट होता है उसमें अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया देखने के लिए मिलता है एंड ऑल्सो लाइंटेरिया। लाइंटेरिया का मतलब होता है जब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स स्टूल के द्वारा पास आउट होते हैं, देन वी कॉल इट लाइंटेरिया। एंड ये सेमी सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं या फिर ये लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। अब हम नेक्स्ट लक्षण की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लक्षण है मेरास्मस ऑफ चिल्ड्रेन विथ मार्क्ड इमिशिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये मेडिसिन कि ये जो मेडिसिन है इसके बच्चे में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है जिसे हम मेरास्मस कहते हैं, और मार्क्ड इमिशिएशन के साथ मिलता है, मतलब मसल्स की बहुत ज़्यादा लॉस देखने के लिए मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी। इमेशिएशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मसल्स लॉस एंड कमज़ोरी देखने के लिए मिलना, स्पेशली इन लेग्स। स्पेशली ये कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, तो ये लेग्स में देखने के लिए मिलते हैं। और ये लक्षण जो है आयोडियम सम और ट्यूबरकुलिनम में भी देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है द स्किन इज़ फ्लैबी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड्स। इसका मतलब है कि इसकी जो स्किन होती है वो फ्लैबी थुलथुली होती है। फ्लैबी मीन्स होता है थुलथुला होना, थुलथुली होना, ठीक है। एंड फोल्ड्स पे लटकी हुई होती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है हैंग्स लूज इन फोल्ड्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम नी जॉइंट ले लेते हैं, आर्मपिट ले लेते हैं, यानी जहाँ भी फोल्ड्स वाली जगह है वहाँ पे स्किन लटकी हुई मालूम पड़ती है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ नेक नेट्राम्यूर एंड सेनिकुला। ये नेट्राम्यूर और सेनिकुला में कहाँ पे देखने के लिए ये लक्षण मिलेगी, तो ये नेक में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं इन मेरास्मस हेड वीक कैन नॉट होल्ड इट अप। मेरास्मस जो होता है, इसमें बच्चे में जो मेरास्मस होती है वो अपने सर को होल्ड नहीं कर पाता, यानी उठा नहीं पाता, स्थिर नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं मेरास्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ओनली। एब्रोटेनम का जो पेशेंट होता है उसका मेरास्मस देखने के लिए कहाँ पे मिलता है, तो ये स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में देखने के लिए मिलती है सिर्फ। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है रेवेनस हंगर लॉसिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। तो रेवेनस हंगर का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है तो हम जान लेते हैं। रेवेनस हंगर मतलब होता है राक्षसी भूख, यानी अत्यंत ही पेटू होना। तो जो एब्रोटेनम का पेशेंट होता है वो उसके अंदर अत्यंत ही पेटू होने का लक्षण होता है, राक्षसी भूख होती है, लेकिन मसल्स लॉस कर रहा होता है, पतला दुबला हो जाता है, ज़्यादा खाता है फिर भी वेट लॉस होता है, उसका मसल्स लॉस होता है। और ये लक्षण किस किस में देखे जाते हैं, तो ये आयोडियम, नेट्राम्यूर, सेनिकुला और ट्यूबरकुलिनम में भी देखे जाते हैं। अच्छी तरह से खाना खाने के बाद भी मसल्स का बहुत ज़्यादा लॉस होता है।
नेक्स्ट जो हमारा सिम्टम्स है वो है पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्स फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग कॉलिक। इसका मतलब है कि इसके जो लिम्स होते हैं, हाथ और पैर जो होते हैं, उसमें क्रैम्प्स देखने को मिलता है, कॉलिक यानी पेट दर्द से पहले। नेक्स्ट हमारा जो सिम्टम्स है वो है रूमेटिज्म। तो आइए रूमेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंस फ्रॉम सडनली चेक्ड डायरिया और द सिक्रेशन अल्टरनेट्स विथ हेमोरॉइड्स विथ डिसेंट्री। तो इस लाइन का जो मतलब होता है वो होता है, अगर स्वेलिंग आने के पहले बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है रूमेटिज्म में, तब हम लोग इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर किसी सिक्रेशन के सप्रेशन होने की वजह से रूमेटिज्म हो रहा है तो भी हम एब्रोटेनम देने के बारे में सोच सकते हैं। इसमें रूमेटिज्म का जो अल्टरनेशन होता है वो होता है हेमोरॉइड्स के साथ या फिर डिसेंट्री के साथ। नेक्स्ट जो हमारा सिम्टम्स है वो है गाउट। तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट सिम्टम्स गाउट के बारे में पढ़ते हैं। तो एब्रोटेनम का जो गाउट होता है, जॉइंट्स स्टिफ स्वेलन विथ प्रिकिंग सेंसेशन, रिस्ट एंड एंकल जॉइंट पेनफुल एंड इन्फ्लेम्ड। इस लाइन का जो मीनिंग होता है वो है, एब्रोटेनम का जो पर्सन होता है उसके रिस्ट एंड एंकल जॉइंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड होते हैं, यानी इन्फ्लामेशन हो जाता है उनके रिस्ट एंड एंकल जॉइंट में, और स्टिफनेस भी होती है विथ प्रिकिंग सेंसेशन, यानी सुई चुभने जैसे दर्द के साथ बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सिम्टम है वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर। बहुत ज़्यादा दर्द देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट सिम्टम्स है अब हमारा ईचिंग चिलब्लेंस। ईचिंग चिलब्लेंस का मतलब होता है ठंडी तापमान के संपर्क में आने पर त्वचा पर खुजली वाले लाल या नीले या बैंगनी धब्बे के रूप में उभरना। ठीक है, इन शॉर्ट ईचिंग चिलब्लेंस को हम बीवाई भी कहते हैं। ये सिम्टम्स जो होता है ये एगेरिकस में भी देखने के लिए मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट सिम्टम्स की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन एंड अ काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर विथ चिल्ड्रेन अनेबल टू स्टैंड। बच्चा जो होता है वो खड़ा नहीं हो पाता है और उसे हेक्टिक फीवर होता है, यानी कभी सामान्य रहता है और कभी उच्च तापमान के फीवर होते हैं बच्चे में। बहुत ज़्यादा वीकनेस और प्रोस्ट्रेशन यानी कमज़ोरी की अंतिम चरण में होता है बच्चा, इतना कमज़ोर होता है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एब्रोटेनम को कंटिन्यू करते हुए। चाइल्ड इज़ इल नेचर्ड, इरिटेबल, क्रॉस एंड डिस्पोंडेंट, वायलेंट, इनह्यूमन, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल। बच्चा जो होता है वो क्रॉस होता है, यानी अच्छे से जवाब नहीं देता है या फिर उल्टा जवाब देता है, वायलेंट होता है, इनह्यूमन होता है, टेंडेंसी होती है उसकी टू डू समथिंग क्रूएल, कुछ क्रूएल करने की। फेस ओल्ड होता है, पेल रिंकल्ड होता है। नेक्स्ट अब हम एब्रोटेनम के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका रिलेशनशिप कैसा होता है। तो आफ्टर हीपर इन फ्रंकल्स, आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रायोनिया इन प्यूरिसी, व्हेन अ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स इन अफेक्टेड साइड इम्पेडिंग रिस्पिरेशन। एब्रोटेनम का जो पेशेंट होता है आफ्टर हीपर इन फ्रंकल, फ्रंकल का मतलब होता है छोटे छोटे फोरे फुंसियाँ होना। हीपर के बाद एब्रोटेनम को हम फ्रंकल्स में दे सकते हैं। अगर पहले हीपर दिया गया है तो उसके बाद हम एब्रोटेनम का यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रायोनिया इन प्यूरिसी, प्यूरिसी में हम आफ्टर एकोनाइट और ब्रायोनिया के बाद एब्रोटेनम को दे सकते हैं। व्हेन अ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स इन अफेक्टेड साइड इम्पेडिंग रेस्पिरेशन, जब प्रभावित हिस्से में यानी हमारा जो प्लूरा है प्लूरल इफ्यूज़न हो जाता है, तो ऐसी अनुभूति होने के कारण सांस लेने में बाधा उत्पन्न होती है, उस वक्त हम एब्रोटेनम का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन, ऐसे लक्षण को ठीक करने के लिए एब्रोटेनम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। तो चलिए हमारा फर्स्ट मेडिसिन एब्रोटेनम समाप्त हो चुका है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और हमेशा याद रखिए। और अगर समझने में किसी तरह की दिक्कत हो रही हो
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं दोबारा आप लोगों को कमेंट्स में जाकर इसका आंसर दूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।